Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am here with an interesting topic regarding functional English, and the topic is parts of speech. Before going towards our lesson, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe Voice of Absar for this sort of video. So let's begin. First of all, parts of speech, basic concept. Every word which we speak is a part of speech. हम जो भी बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब इसकी कैटेगरीज की तरफ आते हैं। इसकी बेसिक कैटेगरीज 8 हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 categories, and moreover they have some subcategories and types. So first of all, noun, second pronoun, third adjective. Don't pronounce it adjective, it is wrong. Adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and last but not least interjection. ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। अब इनकी ये कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज की भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। तो आज हम नाउन की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। नाउन, इट हैज 2 कैटेगरीज, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, प्लेस, एंड आइटम। इसकी कोई टाइप नहीं होती। स्पेसिफिक जो भी चीज है, किसी मखसूस चीज की कोई टाइप नहीं होती। इट हैज नो एनी टाइप। चैप्टर क्लोज। नाउ we will discuss the types of common noun. Common noun we may divide it into many categories, but here I will just discuss 3 or 4 common noun. First of all, the name of common person, place or thing, it is common noun. अगर proper noun की एग्जांपल्स आपने देखी हैं, जैसा कि इकबाल, शेक्सपियर, लंदन, और बादशाही मस्जिद, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, and collective noun. कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन जो है, अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड
कि काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। तो उसको जज करने का तरीका बड़ा ही आसान है और मोस्टली टीचर्स ये तरीका नहीं बताते, बट आई एम हियर टू टेल यू। कंक्रीट नाउन, ऑलमोस्ट ऑल कंक्रीट नाउन्स आर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो चीज होती है जिसे हम काउंट कर सकें। जैसा कि काउंटेबल नाउन के अगर आप देखें, चेयर, वॉल्स, बॉयज, गर्ल्स और सो ऑन, ये सब काउंटेबल नाउन में शुमार होंगे। जबकि अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम या तो मेजर करते हैं यानी कि तोलते हैं, और या उन्हें हम महसूस करते हैं। ये इनका बुनियादी फर्क है कंक्रीट, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का। जबकि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों भी शामिल हो जाते हैं। We may include material or abstract noun in the category of uncountable noun, यानी कि countable nouns are concrete nouns whenever uncountable nouns are abstract and material। अब मैं आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की कुछ एग्जांपल्स रखूंगा। उम्मीद है उनको करने के बाद आपको इस चीज की समझ बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने कैटेगरी डिटरमाइन की है काउंटेबल नाउन की, इसकी कुछ एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल नाउन। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स में पहले भी बता चुका हूं, होम, रोड, क्योंकि ये कंक्रीट नाउन में है। कंक्रीट नाउन वो चीज होती है जिसे हम फिजिकली टच कर सकें। मटेरियल चीज को भी हम फिजिकली टच तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, तोलते हैं। उसके बाद पेंसिल, ये सारे जो हैं कंक्रीट या काउंटेबल की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब हम जरा अनकाउंटेबल पे आए। अनकाउंटेबल नाउन्स, इसकी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल में जैसे शुगर, वाटर, टी। लेकिन यहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि टी तो हम काउंट कर सकते हैं कप में, लेकिन जब आप टी और कप का मुआवजा करेंगे तो वहां पे आप टी को काउंट नहीं कर रहे होंगे, आप कप को काउंट कर रहे होंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है ये करते वक्त। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, the things we cannot touch or see but we can feel them। जिन चीजों को ना हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं, लेकिन उनको हम ऐसी चीजें जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, इन चीजों को हम
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मसलन अगर आपको कोई जनाटेदार थप्पड़ दे और आपके मुझे दर्द हो रही है, आप उसको दर्द दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिनन है। एब्स्ट्रैक्ट की चीज वही है जो वो ही महसूस, जो दिखाई ना जा सके। इसमें साउंड, आवाज, साउंड या आवाज, लाफ, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, पैशन और जितनी भी चीजें जज्बात से रिलेटेड हैं वो सब इसमें आएंगी। जबकि दूसरी तरफ इसकी मैं एग्जांपल्स कुछ कोट कर देता हूं यहाँ पे। एंगर, लव, हेट एंड सो। अब बढ़ते हैं इस ग्रुप के आखिरी जो एक नाउन की टाइप है उसकी तरफ। उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। आज हम कलेक्टिव नाउन्स, पहले तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। द नाउन्स दैट कम इंस्टेड ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन जो बहसीयत मजमूई आए, यानी कि इस किस्म के लफ्ज या इस किस्म के नाम जो बहसीयत मजमूई, यानी कि 10, 12, 14 चीजों को एक ही नाम दे दिया जाए, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे? मसलन क्लास। अब क्लास में 10, 12, 14, 16 बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन जब कहा जाता है तो उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं और उसको हम ये बोलते हैं क्यों, और वो ग्रुप की शक्ल में क्लास बैठी होती है तो उसे हम एज अ सिंगल यूनिट भी ट्रीट करते हैं। मसलन अब इसके मैं आपको एग्जांपल्स कुछ दे दूं। क्लास, ट्रूप्स, आर्मी एंड पुलिस एक्सेट्रा। इस किस्म की जो चीजें हैं वो आएंगी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरीज में। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो चीज जहन में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।